आज मार्केट खुलते ही जो है पेटीएम ने अपने इन्वेस्टर को पैनिक कर दिया होगा। इस स्टॉक ने जो है मार्केट खुलते खुलते स्टॉक ने ऑलमोस्ट 12% के आसपास उसने फॉल दिखाया। और वहाँ से फिर स्टॉक जो है वोलेटाइल रहा। फिर धीरे 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 करके ऊपर जो है वो 7% जो है के आसपास जो है उसने -7% के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। तो ये जो स्टॉक है हमेशा आपको जो है पैनिक कर रहा होगा। तो हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर आपको पेटीएम में क्या करना चाहिए। सिर्फ पेटीएम ही नहीं, आप नाइका में क्या करना चाहिए, पॉलिसी बाजार में क्या करना चाहिए। जितने भी जो कंपनी जिसकी अर्निंग वॉलेटाइल है, लॉस मेकिंग कंपनी है, कभी प्रॉफिट में आती है कभी लॉस में जाती है, इसमें क्या करना चाहिए, एज ए ट्रेडर में कैसे इसको एनालाइज करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो एक हमने इस पे पेटीएम पे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि क्या पेटीएम शेयर प्राइस प्रोडिक्शन, क्या पेटीएम का बॉटम बन गया है। आप नहीं देखा हो तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। थोड़ा सा आप पुरानी एनालिसिस देखेंगे, अभी देखेंगे तो आपको कोरिलेशन में आपको हेल्प होगा। तो आप देखो पेटीएम जो है आज स्टॉक ने, आप देख रहे हैं कि पेटीएम जो है एक उसने एक जो है शेप बनाया। ट्रेडर जो है किसी भी कैंडल के प्राइस सेक्शन को एनालाइज करता है, तो आप इस पे एनालाइज करेंगे तो आप बताओ ये कौन सा कैंडल है। आप कमेंट में डालें तो मैं आप तो समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है आप कैसे इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो कैंडल है ये कहलाया आपका हैमर। तो गिरते हैं बाजार में, यदि वो स्टॉक एक लो बनाता है और वहां से बुल उसको ऊपर नीचे शिफ्ट करता है, ठीक है, तो ये जो कैंडल का जो पैटर्न बना है ये कैंडल कलर है वो हैमर कलर है। तो हैमर जो बताता है कि लो बन गया है, ठीक है। लेकिन ये जो कलर है, कलर हमें कन्विक्शन नहीं दे रहा है। कलर जो है सिग्निफिकेंस बता रहा है कि अभी भी एक डर है कि ये स्टॉक जो है फिर से एक लो तोड़ सकता है। ये जो लो बनाया है उसने, ये लो फिर से टूट ना जाए। एक लो उसने यहाँ भी बनाया था, ठीक है। तो दीज आर द एक जो है एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा वो। तो ये आज क्यों इतना गिरा, इसलिए गिरा क्योंकि जब कोई आईपीओ आती है तो वहाँ पे एक एंकर एलोकेशन होता है, तो जिसमें क्वालिफाइड इन्वेस्टर को जो है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एक इनवाइट किया जाता है कि आप आईपीओ बिडिंग होने से पहले जो है आप किसी आईपीओ में बिड कीजिए। तो उसको बोलते हैं एंकर एलोकेशन। उसमें जो है कंपनी एक इनिशियल फंड रेज करती है जो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को कॉन्फ्रेंस को बूस्ट अप करता है कि रिटेल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट कर दीजिए। तो उनका एक लॉकिंग पीरियड होता है 1 महीने का, जो 1 महीने का जो है आज 15 दिसंबर को लॉकिंग खत्म हुआ है। तो ऐसा जो है सिर्फ आप इसमें ही नहीं, आपको जो है सिर्फ पेटीएम में नहीं, आप पहले आपने देखा होगा कि नाइका ने भी जो है एक नीचे के लेवल, आप एक दो दिन पहले देखो तो आप उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी थी। स्टॉक भी जो है आप देख रहे हैं कितना वॉलेटाइल होके इसने भी एक दिन जो है वो गैप डाउन खुला था, लेकिन उसने स्टॉक में ऊपर की रिकवरी आई। तो नायका थोड़ा सा जो है लॉस के बाद उसने प्रॉफिट दिखाया, तो लोग थोड़ा सा नायका में हल्का सा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कुछ कर सकती है, थोड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल है और कंपटीशन भी नहीं है इसमें। तो इसमें लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो इसने भी लो बना के, तो इसका भी जो 1 मंथ का पीरियड था खत्म होने पर था, तो उस समय जो काफ़ी वोलेटाइल हो गया था। आप सिमिलर लाइन में आप पॉलिसी बाजार देख सकते हैं कि पॉलिसी बाजार भी जो है उसी लाइन पे, उसमें भी उसने भी वॉलेटिलिटी दिखाया था और फिर से वो स्टॉक ने लो बना के ऊपर गया। अभी भी स्टॉक जो है मतलब उसी रेंज में ट्रेड करता है। तो जितने भी लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, आप देखोगे तो यदि आप एनालिसिस करेंगे तो पेटीएम भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पेटीएम भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद पॉलिसी बाजार भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये सब जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनी है वो आपको हमेशा पैनिक करता है। उसके बाद ने नायका ने 1 साल में आपको प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन एक अभी लॉस में गई थी, प्रॉफिट में आई है। तो इससे नायका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है नायका में। एक कंपनी है जैसे बर्गर किंग है, तो बर्गर किंग भी जो है आप इसमें भी देखें, ये भी लॉस कम कंपनी, जितनी भी लॉस कम कंपनी है आप उसको समझ में नहीं आएगा, उसको पकड़ में नहीं आएगा स्टॉक, वो हमेशा आपको पैनिक करेगा। जैसे आप बर्गर किंग देखेंगे तो बर्गर किंग जो है वो भी आपको स्टॉक हेयर एंड देयर मूव करता है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाके जो है ऊपर जाके नीचे जाता है। एक और रह गया है स्टॉक है जोमेटो। तो जोमेटो भी जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनी है जिसमें चमक जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही है, वो स्टॉक आपको हमेशा पैनिक करेगा। आपको लगेगा कि स्टॉक जो है भाग रहा है, और जब लगेगा भाग रहा है आप खरीदेंगे, वो आगे गिर जाएगा। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो आपको लगेगा कि स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, आप खरीद रहे हैं, फिर गिर गया, फिर चलेगा, फिर गिर जाएगा। ये सब
लॉन्ग रन में ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है जो यूनिक बिजनेस मॉडल है, मार्केट में पेंटेशन है, कुछ नया कर सकती है, मार्केट को सरप्राइज कर सकती है आने वाले समय में। लेकिन आप इसमें ट्रेड करने जाएंगे डे तो आपको हमेशा पैनिक करेगा स्टॉक। तो आप लेके बैठे हुए हैं, आपने ये सोचा है कि मैं एक डिसिप्लिन में एक क्वांटिटी लेता हूँ और उसको लंबे समय के लिए होल्ड करूंगा और शॉर्ट टर्म पैनिक नहीं हो, तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहो। अदरवाइज ट्रेडिंग जो है इज नॉट एडवाइजेबल। ट्रेडिंग में आपको हमेशा स्टॉप लॉस हिट करके स्टॉक पर चला जाएगा। चलिए, तो हम अभी आते हैं कि अभी आप पेटीएम के इन्वेस्टर हैं, तो आपको पेटीएम में जो हमने बताया कि आप फंसे हुए हैं, आईपीओ में लिया और गिर गया। लोग बोलते हैं आईपीओ में शेयर मिलता है, नहीं मिलता है, तो पेटीएम मिल गया। ठीक है, तो पेटीएम मिल गया है और आप पैनिक हैं, तो आप यदि आपको डिसिप्लिन में क्वांटिटी रखा हुआ है अपने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप बोलते हैं नहीं, मेरे से बेटर ऑप्शन है, तो आप वहाँ से निकल के स्विच कर सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं दिखना है और यदि आपको डेयरिंग है कि नहीं मैं कुछ नया कर सकता है कंपनी में, होल्ड करना है, एक डिजिटाइजेशन का बेनिफिट लेना है, तो आप होल्ड करो। ठीक है, और ट्रेडर हैं तो एक एक स्पाइक में निकलने की कोशिश कीजिए, आपका हमेशा पैनिक करेगा। चलिए, आप किसी तरह के इन्वेस्टर हैं तो मैं टेक्निकल लेवल है, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट जो है मैं लेवल देना चाहूँगा कि किस लेवल को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये जो दो लेवल बता दिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो इसका जो लो है आपको 1300 का लो है, और इसका जो लो है आपका 1270 का लो है। तो आप जो है एक लेवल में लेके आए, वो लेवल आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में ये लेवल आपको आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टर में आप हेल्प कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म के आप ट्रेडर हैं तो आप जो है ये लेवल फॉलो कीजिए। तो इसमें जो है मैंने एक 1170 का दिया है। सॉरी, ये इसमें करेक्शन करता हूँ, ये 1270 है। 1270 है, तो ये 1270 और 1200 ये दो क्रूशियल सपोर्ट है, जिसको सपोर्ट वन सपोर्ट टू कंसिडर कर सकता है। अभी जो क्लोजिंग किया उसने 1381 पे उसने क्लोजिंग किया है। 1381 को जो है आज प्राइस है 15 दिसंबर 2021। तो मुझे लगता है कि दो सपोर्ट आप फॉलो कीजिए, जब तक क्लोजिंग में से टूटता नहीं है तो आप पैनिक नहीं होना है। और नीचे आता भी है तो धीरे धीरे निकालिए आप, क्योंकि हो सकता है कि वो नायका की तरह यूटर्न मार सकता है फिर से। तो आप वो ध्यान रखिए, और कभी भी जो है आप सेल करते हैं तो क्लोजिंग पे सेल कीजिए। मार्केट खुलते खुलते करेंगे तो हो सकता है कि आप ज़्यादा गिरावट में आपने बेच दिया, थोड़ा सा रिकवर होने दीजिए, फिर आप बेचिए, बेचना है तो। और ऊपर में जो है शॉर्ट टर्म में यदि पुल बैक आती है तो स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, तो 1460, 1653, 1750, दीज आर द पोटेंशियल टारगेट्स। टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, ये रहता है रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू, रेजिस्टेंस थ्री। ठीक है, ये सब लेवल आता है, यदि आपको निकलने का मन करता है ये लेवल आता है, वहाँ से पुल बैक आते हैं निकल सकते हैं। आप कहते हैं नहीं ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना है, तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं स्टॉक को। तो ऐसे एनालिसिस जो है मैं लाइव मार्केट में मैं अपने फॉलोअर को पैसा बनाने के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, जिसमें आप जो यहाँ पे फ्रंट पे जुड़े हुए हैं तो उनको मैं एक जो है मोमेंटम डिफरेंस स्टॉक बताता हूँ, जिसमें 1 से 2 वीक में आपका 15 से 50% का पैसा बन जाता है। जैसे हमने एक TCS पे एक्सपोज किया, नायका में एक पुल बैक आई थी, तो मैं टेक्निकल बता दिया, नायका के इन्वेस्टर है तो किस लेवल को आपको फॉलो करना चाहिए। बजाज इलेक्ट्रिक हमने बताया, LG इक्विपमेंट, ऐसे स्टॉक्स हम बताते रहते हैं जहाँ पैसा होता है। मैंने बीच में BSC भी बनाया था, जो स्टॉक 1600 से लेकर स्टॉक जो है 2300 तक प्राइस दिखा है, तो 700 का मूव दिखा है BSC में। ऐसे स्टॉक भी मैं बताता हूँ। और तो ये हमारी जो है कैश सर्विसेज है। आपको लगता है कि मैं नहीं, मैं कैश में नहीं, ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, तो ऑप्शंस पे भी एक नया सर्विस स्टार्ट किया, जिसमें हमने यहाँ बताता हूँ। जैसे हमने अभी IX को नीचे गिर रहा था उसमें PE बताया था। TVS मोटर बहुत अच्छा एक मूव दिखाया, उसने 16 रुपीज़ से जो है वो 30 रुपीज़ तक का मूव दिखाया। स्टॉक ने काफ़ी पैसा, आपने यदि लिया होगा तो पैसा बनाया होगा। इस तरह के रिकमेंडेशन जो है हम अपने फंड पे डालते हैं। आपको फ्री रिकमेंडेशन है तो आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, जगदीश स्टॉक ऑन क्लासेस है, वहाँ भी फ्री रिकमेंडेशन में डालता हूँ। और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप हमें जो है ट्विटर फ्रंट पर सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, जहाँ पे jagdisha.com पे जाके आप हमारे क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। और क्लासेस की एनालिसिस जो है कैसा है, फीडबैक आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक मार्केट क्लास एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल हो गया। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं, इनकरेज करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें, इंटरेक्टिव बनाएं वीडियो को। आपने पेटीएम को किस लेवल लिया है, आपकी क्या सोच है, आप जरूर उसमें शेयर करें, वो हमारे हमारे फॉलोअर्स को हेल्प करेगा। ठीक है, आप इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को हेल्प करें। तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कम्युनिकेट करें, और आपने किस लेवल पे लिया, आप कहाँ स्टक कर गए, आपकी क्या सोच है, आप हमारी एनालिसिस वहाँ ले सकते हैं, हम आपको सजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए। ना सिर्फ पेटीएम में, एनी स्टॉक्स, चाहे वो नायका हो, पॉलिसी बाजार हो, या कहीं स्टॉक फंस गए हैं, डूब डालें,
कुछ सजेशंस हैं, जरूर डालें आप। चलिए, आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।